नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज में, हूं आपके साथ बसंत शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। आप तक हरियाणा की हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए, इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य आपके लिए किए जा रहे हैं, वो आपको बताए जाए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में बढ़ते हुए नशे की रोकथाम के लिए अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ ही बीजेपी सरकार का हर संभव ये प्रयास है कि इसे किसी तरीके से जड़ से निपटा दिया जाए। अनेकों अभियान शुरू किए जा रहे हैं, युवाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और इस काम के लिए अनेकों सामाजिक संस्थाओं की भी मदद ली जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और सामाजिक संस्था के नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की है। इस रिपोर्ट में देखिए। नशा एक बड़ी चुनौती है, या यूं कहें कि एक ऐसी दलदल, अगर इसमें कोई फंस जाए तो निकल पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। नशा घर बर्बाद कर देता है, बुरे कामों में जकड़ देता है, इसीलिए इस बीमारी से पार पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कई अभियान शुरू कर चुके हैं। चाहे राहगिरी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना हो, या पूरे प्रदेश में साइक्लोथॉन का आयोजन करवाना हो, पुलिस की अलग अलग टीमें बनाकर नशा सप्लाई चेन पर लगाम लगानी हो, या सामाजिक संस्थाओं का साथ लेना हो, प्रदेश के युवाओं को बचाने के लिए हर तरह के प्रयास मनोहर सरकार कर रही है। इसी कड़ी में एक और सामाजिक संस्था ब्रह्म कुमारी की ओर से नशा मुक्त हरियाणा अभियान शुरू किया गया। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज को नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसको लेकर लोगों को खुद आगे आना चाहिए, तभी हम नई नस्ल को नशे से बचाकर रख सकते हैं। सीएम ने कहा कि युवाओं को हमें नशे की तरफ जाने से रोकना होगा। सामाजिक संस्कार और ध्यान के सहारे ही युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है। कैच देम यंग पॉलिसी पर चलते हुए छोटी उम्र में ही उनको सही मार्ग दिखाना होगा। आश्रम में आते समय जब ये समाचार मिल जाए कि किसी एक विशेष महत्व के कार्यक्रम में आज कोई अन्य विषय भी जोड़ दिया गया है जो लोकार्थ का हो, परमार्थ का हो, उससे और चार चांद लग जाते हैं। तो जब मुझे बताया गया कि आज 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम का उद्घाटन और शिलान्यास होना है, मनमोहिनी भवन शिलान्यास कार्यक्रम, तो बहुत कार्यक्रमों में शिलान्यास उद्घाटन जगह जगह पूरे देश में आना जाना रहता है। लेकिन जब साथ में ये बताया गया कि नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ, वास्तव में ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा का विषय है, क्योंकि युवाओं के जीवन को बचाना है। गलत दिशा में जो हमारे युवा जा रहे हैं उसमें सबका सहयोग चाहिए, सबका एक प्रकार से इनिशिएटिव चाहिए। तो ये ऐसा एक कार्यक्रम है जिसको हम सबको मिलकर चलाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई अपना कारोबार करता है, किसी को नशे की आदत लगती है, वो अपना उसमें ही शायद मगन रहना चाहता है। समस्या के रूप में भी हम इसको देखते हैं। अगर हम देखें तो ये सब बातों से ऊपर किसी एक शब्द में समाहित किया जा सकता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को कैसे ठीक करना है, हम सबको मिलकर के इसको करना होगा। और चुनौती को ठीक करने के इन्हीं समस्या के हैं, इसको ठीक करने के 2 ही शब्दों में उस सारे कार्यक्रम को मान सकते हैं। एक है संस्कार। संस्कार हमको शिक्षा के माध्यम से मिलता है, संस्कार हमको माता पिता के माध्यम से मिलता है, समाज से मिलता है,
बहुत से ऐसे कार्यक्रम है, संस्कारों की शाला पाठशाला हमको इस ओर बढ़ने से रोकती है। हम भी संस्कारों के नाते बहुत कुछ, यहाँ प्रवचन होते हैं, सब होते हैं, भजन होते हैं, गीत होते हैं, कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुतियां होती हैं। मन में बैठता है कि एक बुरी चीज है, रोकनी है, खत्म करना है। लेकिन मैं इससे भी बड़ा जो विषय इस समस्या से दूर हटने का मानता हूं, वो शब्द है ध्यान। ध्यान अपने आप में एक ऐसी एक पद्धति है जिससे मस्तिष्क का जो विचार है वो बदलता है। मैं शायद आप जैसे लोगों के सामने तो ऐसे ही व्याख्यान कर रहा हूं जिस बात से आप भली भांति परिचित हैं। ध्यान जब होता है तो जो चीज दिमाग में पहले बैठी हुई थी वो हट करके ध्यान में किसी और चीज को स्थान मिलता है, आध्यात्म को स्थान मिलता है, परमात्मा के प्रति लगन इसका स्थान मिलता है। तो जब इतना बड़ा विषय मस्तिष्क में आ जाता है तो जो नशे जैसी आदत और लत और जो लालसा वो अपने आप निकल जाती है, क्योंकि दोनों विरोधाभासी हैं। ध्यान से परमात्मा का मन में विचार आता है, मस्तिष्क में एक ऐसा विचार बैठता है, या तो वो रहेगा और या फिर नशे की आदत लत और वो रहेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए इस ध्यान परंपरा के माध्यम से हम अपने दिमाग में जो उसकी सफाई करके जो भी लत होती है उसका ध्यान अगर लग जाए तो अपने आप वो ठीक होता है। और इस ओर जो हमारा मिशन है, ब्रह्म कुमारी मिशन, ये उसमें बहुत बड़ा उपयोगी है, बहुत बड़ा सार्थक है। इसको जितना हम आगे बढ़ाएंगे, और भी अन्य संस्थाएं हैं जिनको योग की बात, ध्यान की बात जो करवाते हैं, अध्यात्म की बात कराते हैं, उनको भी हम यही कहते हैं ज्यादा ज्यादा लोगों को शामिल करें और खास करके युवा वर्ग को जरूर शामिल करें। कैच देम यंग, इस थ्योरी पर चलने से कम जीवन एक बार ठीक दिशा में चल पड़ता है तो उसको आगे बढ़ाता। सीएम मनोहर लाल ने यहाँ बताया कि जिनको नशे की आदत लग गई है उनके लिए डी एडिक्शन का काम किया जा रहा है। सरकार सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर नशे के खिलाफ जन जागरण का काम भी कर रही है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सप्लाई चेन को तोड़ने का काम सरकार कर रही है। 3 प्रकार से हम लोग सोचते हैं सरकार के नाते। एक है जन जागरण। जन जागरण यानी जिसको भी लत नहीं लगी है उसको पहले ही बताया जाए कि विषय गलत है, इस ओर आगे नहीं बढ़ना है, ये इसके दुष्परिणाम हैं। कुछ आप बीती जिन लोगों के साथ होती है वो अपना सेल्फ जो नरेशन है वो भी वहां के बताते हैं कि मेरा जीवन कैसे खराब हुआ, कैसे ठीक हुआ। तो जन जागरण के नाते ही लोगों को रोका जाता है। दूसरा है जिन लोगों को आदत लग गई है, आखिर लग गई है, वो एक बार उस चक्र में फंस गए हैं, तो उनके प्रति सहानुभूति रख करके उनको भी उसमें से बाहर निकालना है। वो तो एक बार फंस गए, अब फंस गए तो इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा जीवन उसमें फंसे ही रहे। उसके विशेष तौर पर उनकी लत को छुड़ाने के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स ये हम चला रहे हैं, बहुत संस्थाएं भी चला रही हैं। हमारा जो सेवा विभाग है वो इसमें लगा है, कई एनजीओ चला रही हैं, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50 लोगों को लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हम डॉक्टर्स की व्यवस्था करके उनके बेड सुरक्षित करते हैं कि भी यहाँ डी एडिक्शन वाले ला, उनको उसका मेथड है, उसको धीरे धीरे छुड़वाना होता है। बहुत मनोबल ऊंचा रखने वाला तो शायद एकदम छोड़ देता है, लेकिन सबका मनोबल ऐसा होता नहीं है, एकदम नहीं छोड़ता। उसकी प्रक्रिया एक मेडिकल प्रक्रिया है, उसमें से धीरे धीरे छुड़वाते हैं। फिर वो सब लोग जो काम में अपने काम को खराब कर चुके होते हैं, लाइन से उतर हो चुके होते हैं, उनको वापस अपने व्यवसाय में, काम में, किसी चीज में व्यस्त करने के लिए उनको रिहेबिलिएट करना पड़ता है, रिहेबिलिएशन। तो इसके माध्यम से जो लोग गिरफ्त में आ गए उनको बचा करके बाहर निकालना। और एक सबसे कठोर जो बड़ा काम है, जो शायद जनता में से तो नहीं लोग कर पाएंगे, संस्थाएं तो नहीं कर पाएंगे, वो सरकार को ही करना होता है। और वो है जो चेन है, सप्लाई चेन,
इस नशे की चीजों को जो सप्लाई करते हैं, जो कारोबार करते हैं, उनके जो गिरोह होते हैं बड़े भयंकर गिरोह होते हैं। वो पैसे की लालसा में इसको करते हैं, कारोबार करते हैं। इसमें धन का बहुत बड़ा एक उपयोग है और उस धन के माध्यम से वो बहुत बड़ी देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी लग जाते हैं। आतंकवादी संगठन वो इसमें फंसे हुए हैं। तो इन आतंकवादी संगठनों के अंदर जो पैसा है वो वहीं से, उस चेन को कैसे तोड़ना, कठोर दंड देने का प्रावधान ये भी उसमें किया हुआ है। और ये समस्या अलग अलग इलाकों में अलग अलग जरूर फैलती है, कभी पहले, कभी बाद में, कभी तीव्र गति से, कभी मध्यम गति से है। कई प्रदेशों में तो बहुत तेज गति से नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। हमारे हरियाणा में भी, खासकर कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के साथ लगते हुए। लेकिन जब पूरा विचार करते तो ये समस्या अब केवल एक देश प्रदेश की नहीं रही, विश्वव्यापी समस्या हो गई है। मानवता के लिए खतरा इसको कह सकते हैं, क्योंकि आखिर मानवता को आगे बढ़ाने के लिए सद्विचारी व्यक्ति वही समाज को दिशा देकर के आगे बढ़ा सकते हैं। विध्वंसक वृत्ति के लोग, उनको कोई चिंता नहीं मानवता की, वो मानवता को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विध्वंस चाहिए उनको, उसी में मजा आता है, विध्वंस में ही। तो हम लोगों ने इन सब बातों पर काम करना चाहिए। संस्था के रूप में संस्थाएं करें, सरकार के रूप में सरकार करे। सीएम मनोहर लाल ने इस अभियान को शुरू करने के मौके पर कहा कि कई तरह के नशे प्रचलन में हैं, जिनकी रोकथाम का काम सरकार कर रही है, तो वहीं कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। यहां से सीएम मनोहर लाल ने पूरे समाज से आह्वान किया कि इस समस्या के समाधान के लिए समाज को आगे आना ही होगा और साथ ही सरकार की तरफ से किसी भी तरह की जरूरत के लिए सीएम ने आश्वासन दिया कि हर संभव मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। हरियाणा में पिछले दिनों में हमने एक यात्रा निकाली, ड्रग फ्री हरियाणा संकल्प यात्रा। अब नशे भी कई प्रकार के, जैसा बताया, वो शराब से भी होता है और फिर वहां के ड्रग्स और कई तरह के ऐसे इंजेक्शन और दवाइयां और कई चीजों से नशा करने लग गए लोग। तो इस नाते से हमने जन जागरण के लिए 1 सितंबर से एक यात्रा निकाली थी पूरी हरियाणा के अंदर, सब जिलों में यात्रा गई थी। बहुत बड़ा एक माध्यम बना था, 5 लाख लोग उसमें शामिल हुए। साइकिलिस्ट जिन्होंने साइकिल चलाई वो 1,60,000 लोग थे। 25 दिन वो यात्रा चली, करनाल से शुरू हुई थी, करनाल में आकर के समाप्त हुई थी। बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। उससे पूर्व एक समय ऐसा एक दिन था जिस दिन मैंने निवेदन किया अपने संतों महात्माओं को कि एक दिन इस विषय पर विचार करने के लिए आप आइए। 5 मई को एक संकल्प लिया संतों महात्माओं ने। उस दिन संत समाज भी इसमें आगे खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने प्रवचन करते हैं, कथाएं करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, अपने आश्रमों में या घरों में या कहीं भी, वहां हम अपनी कथा के साथ साथ नशा मुक्ति की बात ये हरियाणा में करेंगे, सब कर रहे हैं। तो इस सारे अभियान के माध्यम से ये सब काम चल रहा है। आज हमने भी इस अभियान को शुरू किया है, तो मैं तो बहुत ही आप लोगों के प्रति सद्भावना रखते हुए बहुत ही प्रशंसा करना चाहता हूं, सराहना करना चाहता हूं, आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस अभियान में आगे बढ़कर के काम करना शुरू किया है। मुझे ये भी जानकारी है कि अपने इस मिशन की भारत सरकार के साथ एक MOU भी हुआ है, जो अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब। तो उसके कारण से भारत सरकार भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है। हरियाणा सरकार से भी अगर आपको कोई अपेक्षा लगती है कि व्यवस्था के नाते ये काम हम करें, व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं, लेकिन इस विषय में, क्योंकि कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या को खत्म करने के लिए पूरा समाज जब तक आगे नहीं आएगा तब तक समस्याएं हल नहीं होती हैं। तो इस नाते से कोई भी आपको आवश्यकता लगे व्यवस्था करने की हरियाणा सरकार की ओर से, तो हमेशा आपका भाई मनोहर लाल हमेशा तैयार रहेगा। कभी कभी ध्यान में आता है कि युवाओं को ठीक रास्ते पर लाने के लिए माता पिता का अपना एक काम होता, वो करते हैं। माता पिता
किसी भी परिवार में बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। हमारे गुरुजन अध्यापक वो भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब वो युवा हमारा वो दिशा ठीक नहीं पकड़ पाता, समस्या से घिर जाता है, तो ऐसे भी अवसर मैंने देखे हैं, उस समय बहनें आगे आती हैं। ऐसे अवसर पर बहनें आगे आती हैं और बहन भाई का हाथ पकड़ करके जब ये कहती है कि भैया इस रास्ते पर नहीं जाना, तो भाई ठीक रास्ते पर आ जाता है। तो इसलिए मैं अपनी बहनों को, अपनी मातृशक्ति को, अपनी बेटियों को, सबको आह्वान करता हूं कि समाज में इस प्रकार की जो चीजें फैल रही हैं, इसको रोकने के लिए आप लोग आगे और आगे आइए। आप आगे आए हैं और आगे आइए, और इसमें आपको सब प्रकार का समर्थन मिलेगा। समस्या बहुत जटिल है, इसको हल करके ही हम मानवता को एक ठीक रास्ते पर ले जा सकते हैं। इस अवसर पर बहुत से अभियान, बहुत से कार्यक्रम, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप लोग खड़ा करते हैं। जैसे हमारे कृष्ण पवार जी बता रहे थे, उनका अपना एक क्षेत्र है, वो लगातार आपके साथ लगे हुए हैं, आपको सहयोग करते हैं। तो मैं भी आज अपने इस संस्थान के लिए जिस भी चीज की आपको आवश्यकता हो पूरा करें। 21 लाख रुपए का अपना डिस्क्रिशनरी जो कोटा है, उसमें से मैं आपको अनुदान के रूप में देता हूं। आपने मुझे बुलाया, इस अभियान की शुरुआत में आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नशा मुक्ति के लिए मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। नशा तस्करों की कमर तोड़ने का काम पुलिस कर रही है, तो वहीं अनेकों तरह के सामाजिक अभियानों की शुरुआत सरकार की तरफ से की जा रही है और सामाजिक संस्थाओं की मदद से भी लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल की यही कोशिश है कि किसी भी तरह नशे रूपी दानव से प्रदेश के युवाओं को बचाया जा सके, ताकि किसी का घर परिवार न उजड़े और प्रदेश में किसी की भी मौत नशे के कारण न हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये सपना है कि प्रदेश को 7 स्टार बनाना है और साथ ही इसके लिए काम लगातार किया जा रहा है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब सरकार के साथ साथ अब जो निजी कॉलेज होते हैं, सरकारी और निजी कॉलेज दोनों में ही अब गरीब परिवारों की बेटियों को शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। इस रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणाएं करते हुए प्रदेश के 1,80,000 रुपए आय वाले परिवारों की लड़कियों की सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा फ्री करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 1,80,000 रुपए से 3 लाख आय तक के परिवारों की लड़कियों की कॉलेज की आधी फीस सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्राइवेट कॉलेज में फीस देनी होगी वह हरियाणा सरकार देगी। सीएम मनोहर लाल ने ये घोषणा रविवार को पानीपत जिला के समालखा में आयोजित जन आशीर्वाद रैली के दौरान की। हमने हर 20 किलोमीटर के ऊपर लड़कियों के कॉलेज की बात की है। लड़कियों का कॉलेज 20 किलोमीटर के अंदर होगा। अब इतनी ही डिमांड बाकी बची है। हमने तो कहा कि चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, लोग कहते हैं नहीं 20 किलोमीटर की बात तो करनी है, लेकिन प्राइवेट को छोड़ दो, सरकारी हो। वो मांग यहाँ भी लिखी गई है आपके मांग कॉलेज तो है लड़कियों के यहाँ, बेस्ट कॉलेज लड़कियों का है नहीं, क्यों है? लेकिन फिर भी हमारे संजय जी कह रहे हैं कि सरकारी बढ़ा दो। हम इतनी घोषणा करते हैं आज कि लड़कियों की शिक्षा चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अभी तक सरकारी में फ्री होती है। आज से लड़कियों की जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया यहाँ तक सीमित है,
उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री होगी। अगर प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा तो सरकार देगी, उनको नहीं देना। और ऐसे ही 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक, 1,80 का मतलब महीने का 15,000, 3 लाख मतलब महीने का 25,000। सारी जनता लगभग इसमें आ जाती है। 25,000 महीने से ऊपर थोड़े से लोग होते हैं, 5-7%। ऐसे लोगों की भी 1,80 से 3 लाख के बीच में लड़कियों के पैसे अगर प्राइवेट स्कूल में देने पड़ेंगे, आधे पैसे पूरी सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि साल 2014 में जब सरकार बनी थी तो लक्ष्य तय किया था कि CCC यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म करना है। काफी हद तक सरकार सफल भी रही। सीएम ने 7S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा, सेवा, स्वाभिमान और सुशासन पर काम करने का संकल्प भी दोहराया। हरियाणा करके दिखाया। अपने क्षेत्रवार विकास को भी रोकता है। जिले के अनुसार विकास होता था, जहां से भी मुख्यमंत्री बन गया वही जिला प्रदेश माना जाता था। हमने कहा नहीं, हर जिले में समान विकास होगा। पूरे हरियाणा में आज कोई जिला ऐसा नहीं कह सकता मैंने विकास कम हुआ है। हर जिले में बराबर विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बताओ तो सही, थोड़ा बताओ कि हमको क्या उत्साह मिलता है। आपका यही आशीर्वाद है, आपका यही आशीर्वाद है। आप मेरे जवाब देते रहेंगे तो बढ़िया होगा। ऐसे ही अपने 3 C के बारे में कहता हूं। तीनों C, इसकी जननी एक और C है। वो C कौन सी है? वो C कौन सी है? कांग्रेस। उसको भी खत्म किया है देश में। थोड़ी बहुत बची है कहीं कहीं, बाहर करना आपका काम है। हरियाणा से बाहर करना आपका काम है। देश भर में जनता जागरूक हो गई है। राजस्थान में इस बार बाहर करने का काम राजस्थान के लोग कर रहे हैं। मैं मालूम कर रहा हूं। कल हम थोड़ी 3 तारीख को कटाक्ष खुद है। 1 C के द्वारा पैदा की 3 C, 4 C को खत्म करना, इस बात को याद रखना मित्रों। हमने हमारे कहते हैं 7 स्टार हरियाणा बनाएंगे। 7S क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सातवां सेवा। इन कामों का जनता को कैसे सूचित करना। मनोहर सरकार में 7S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा, सेवा, स्वाभिमान और सुशासन पर काम किया जा रहा है ताकि प्रदेश को 7 स्टार बनाया जा सके। और इसके लिए सीएम मनोहर लाल लगातार प्रयासरत है। यही वजह है कि प्रदेश में न सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ है, बल्कि प्रगति के पथ पर हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट और खुश नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एकमात्र ये मकसद है कि प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक का संपूर्ण विकास हो सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।